बेसिकली मैं आपको बता रहा था टर्टल सोप के बारे में। तो टर्टल सोप क्या है? सही है, टर्टल सोप बेसिकली लिक्विडिटी फंड को कहते हैं। सही है, या जस्ट आप कह ले फेक एमएसएस को कहते हैं, यानी कि एमएसएस हो वो फेक एमएसएस हो, या फिर यहाँ पे कोई लिक्विडिटी पूल की जहाँ पे कोई लिक्विडिटी फंड हो उसको कहते हैं। या फिर आपके पास यानी कि एक सिंपल आप लॉजिक ये रख ले कि जहां पर भी आपको लगे कि जहां पर रिटेलर स्टॉप फंड हो सकते हैं उस जगह को कहते हैं टर्टल सोप। ठीक है, मतलब रिटेलर स्टॉप है, मतलब आपको पता है दो तरह के ट्रेडर होते हैं, एक रिटेलर और एक इंस्टीट्यूशनल जो होते हैं वो होते हैं ये बड़े बैंक्स हो गए और ये स्मार्ट मनी हो गई, इनको कहते हैं। रिटेलर होते हैं हम जैसे आप जैसे 100 250 1000 2000 5000 डॉलर वाले। सही है, तो मोस्टली उनका वो यही होता है, उनका क्या कहते हैं मेथड, उनका व्यू पॉइंट यही होता है कि हमें किसी तरह स्टॉप फंड करना, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर ये है ना कि रिटेलर को स्टॉप फंड करना एंड देन जाना। तो जहाँ पर आपका एमएसएस हो, क्योंकि मोस्टली जैसा कि आपको पता है, अब आप अगर यहाँ से बाय जा रहे हैं ना, हाई लो हायर हाई हायर लो हायर हाई एंड देन लो, तो ये आपके पास एमएसएस होगा। सही है, मिसाल के तौर पे एक नॉर्मल बात करूं, अब यहाँ से हो गया एमएसएस सॉर्टेड। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से एमएसएस हुआ है, अब यहाँ से एफवीजी मार कर लेगा, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा होगा वो मार कर लेगा, यहाँ पे कोई ब्रेकर पड़ा होगा वो मार कर लेगा, यानी कि तमाम लोग यहाँ से सेल साइड की तरफ देखने लग जाएंगे। ठीक है, तो वहां से सेल साइड की तरफ देखना है। क्यों? क्योंकि आपके पास ये फेक सॉरी एमएसएस हो चुके हैं। लेकिन मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहाँ से जाएगी, मार्केट थोड़ा सा आगे एंड देन अगेन यहाँ से वापस चली जाएगी। ये तो ये आपके पास जो एमएसएस हो जाएगा, इसको हम कहते हैं फेक एमएसएस। सही है, इस आप फेक एमएसएस को छोड़े, सिंपल है दैट, इसको हम क्या कहते हैं, टर्टल। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ये आपके पास होता है टी एस। मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों ने मेरे चार्ट पे लिखा हुआ देखा होगा टी एस। वो टी एस क्या होता है, वो जो मेरे चार्ट पे ज्यादातर लिखा हुआ होता है वो यही होता है, टर्टल सोप। जस्ट मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, टी एस यानी कि टर्टल सोप। अब ये तो एक हो गया कि एम एस एस हो, तो लेकिन अगर एम एस एस ना भी हो, मिसाल के तौर पे आपके पास ये लास्ट हायर स्विंग लो है, तो यार देखे ना फॉरेक्स मार्केट, कोई भी ये जो मार्केट है ना पूरी, आपके पास फॉरेक्स हो गई, क्रिप्टो हो गई, इंडेक्सेस हो गई, ये सारी चीज जो सारी आईसीटी है, आईसीटी इज बेस्ड ऑन सारी स्विंग हाई एंड स्विंग लो। ठीक है, अगर आपको स्विंग हाई और स्विंग लो का नहीं पता तो आपको बहुत ज्यादा, क्योंकि हर टर्टल सोप आपने जो फाइंड करना है, हर स्विंग हाई और स्विंग लो पे टर्टल सोप होता है। सी मैं आपको पहले बहुत डिटेल से बता चुका हूँ स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होते हैं। थ्री बार स्विंग्स, यानी कि आपके पास तीन तीन कैंडल हो, जैसा कि अब ये देखें, एक राइट साइड की तरफ हायर लो है, ये एक राइट साइड की तरफ हायर लो, और ये दरमियान में हायर हाई, तो ये थ्री बार स्विंग मिलके क्या बना, स्विंग हाई। सही है, मतलब दो साइड पे हायर लो हो और दरमियान वाला हाई हो तो वो स्विंग हाई होता है। इसी के बरअक्स अगर ये देखें तो लेफ्ट साइड की तरफ हायर लो है, राइट साइड पे हायर लो है, दरमियान में लोअर लो है, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है स्विंग लो। सही है, तो ये हमेशा ये आपके पास सारे होते हैं स्विंग हाई और स्विंग लो। गॉट इट। अब जैसे कि ये लेफ्ट साइड की तरफ हायर लो, राइट साइड पे हायर लो, दरमियान में हायर है, तो ये क्या है आपके पास, स्विंग हाई है। अब अगर यहाँ पे ये देखें, लेफ्ट साइड की तरफ हायर लो, राइट साइड की तरफ हायर लो, दरमियान में लोअर लो, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है स्विंग लो। तो ये बात आप लोगों ने जरूर याद रखनी है कि आपके पास सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें मार्केट में, वो आपके पास क्या होते हैं, स्विंग हाई और स्विंग लो, क्योंकि हर स्विंग हाई और स्विंग लो के ऊपर नीचे अलॉट ऑफ लिक्विडिटी बड़ी होती है। तो पहले तो मैंने आपको बताया कि यहाँ से एमएसएस हो जाए तो वो आपके पास क्या होता है, आपके पास फेक एमएसएस होता है, या फिर आपके पास जो अगर एमएसएस हो जाए, लेकिन अगर आपके पास एमएसएस ना भी हो तो फिर भी आपके पास वो टीएस होता है, मतलब मार्केट जस्ट यहाँ पे विक लगा दे। सही है, कैसे विक लगा दे, जैसा कि आपके पास यहाँ पे ये कैंडल की बॉडी एंड देन आपके पास यहाँ पे ये गॉट इट। तो ये भी आपके पास क्या होगा, टर्टल सूप होगा, मतलब एमएसएस होना लाजिम नहीं है। अब ये यहाँ पे विक भी लग जाए, बेशक बॉडी यहाँ पे ऊपर क्लोज हो जाए, तो ये भी आपके पास क्या है, ये भी आपके पास होगा, टर्टल सूप होगा। क्योंकि आपके बायस सबसे इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं, बायस आपके बायस हैं बाय साइड के, तो सेल साइड की तरफ जब तक प्रॉपर शिफ्ट ना हो जाए। सही है, अगर ये पहला यहाँ से शिफ्ट हुआ है, सही है, तो इसको आप पहला टी एस ही ध्यान में रखें, टर्टल सोप। अगर मार्केट दोबारा यहाँ से वापस जाए प्रीमियम तक एंड देन वहां पे आके सेल कर जाए, तो यहाँ से एमएस के पास यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे बीओएस हो जाता है। फिर हाई चांसेस होते हैं कि अब मार्केट में भी यहाँ से अपना ट्रेंड चेंज करने वाली है। अब मार्केट पहले किसी सेल की पीडीआर है यहाँ पे, सही है, उसको टैप करे, उसमें हिट करे एंड देन हो सकता है कि मार्केट अगेन यहाँ से पाई जाए। सही है, लेकिन अगर मार्केट जस्ट ये देन में रखा करे, जस्ट एमएसएस करती है, यहाँ से ये हाई ये लो, ये हाई एंड देन ये लो, यहाँ से टीएस, तो आप इसको जस्ट टीएस ही समझा करें।
ठीक है, यानी कि टर्टल सोप या फेक एमएसएस के मार्केट यहाँ से आके कहीं से भी वापस जा सकती है। आपको मैं सिंपल मिसाल दूं, मिसाल के तौर पे आपके पास यहाँ पे कोई ऊपर किसी तरह तक का भी यहाँ पे पीटीआरए पड़ा है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी तरह का पीटीआरए को इक्वल हाइज पड़े हैं, यानी कि कोई भी तरह की लिक्विडिटी पूल, कोई भी तरह का एफवीजी, कोई भी तरह का इन्वर्जन या कोई भी तरह का लेवल आपके पड़ा है, आप इसको टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, और मार्केट आपके पास यहाँ पे ऊपर जाते हैं हाई लो हायर लो हायर हायर लो, और यहाँ से बेशक एमएसएस कर दे यानी कि बॉडी क्लोज कर दे, लिया बॉडी क्लोज ना भी करे या यहाँ से वेक लगाए, ठीक है, तो ये आपके पास अगर इसके वेक लगाने के बाद अगर यहाँ पे इस लेवल में आपके पास यहाँ पे अगर एफवीजी ओपी या फिर कोई बीपी या कोई इन्वर्जन पड़ा है, इनमें से कोई भी पीटीआर पड़ा है, तो ये आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला बाइंग लेवल होता है। याद रख लीजिए, एक ही चीज मास्टर कर लें, ये अभी मैं आपको लाइव चार्ट पे भी जाके दिखाता हूँ, सही है, सब कुछ छोड़ दें, सब कुछ सारी आईसीटी को एक साइड पे रख ले, जस्ट ये एक चीज एक साइड पे रख ले, एंट्री क्राइटेरिया। मैं जो भी एंट्री भेजता हूँ आपको, अगर ये चीज समझ आ गई तो आपको सारी मेरी एंट्री समझ आ जाएगी। सिंपल याद रखें, आपके पास ऊपर आपका एक तो टारगेट वेरीफाई होना चाहिए, जैसे कि ये आपका टारगेट है, सही है, आपने क्या करना है, मार्केट यहाँ से बाय जा रही है, तो मार्केट क्या करे, मार्केट बाय जाते हुए यहाँ मार्केट यहाँ से बाय जाते हुए ना, ये देखिए यहाँ से बाय जाते हुए मार्केट से ये टीएस आपको दे, ये टीएस करके मार्केट किसी एफवीजी ओबी ब्रेकर ब्लॉक या इन्वर्जन में टैप कर, तो ये आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला बाइंग लेवल होता है, अगर आपके पास ऊपर की तरफ कोई टारगेट पड़ा है तो। Sorted, जैसे मेरे पास ये यहाँ पे ये लिक्विडिटी पूल है, ये वजह मेरे पास कोई भी तरह का टारगेट पड़ा है, तो याद रखें, अगर मैं सेल की तरफ आता हूँ, मिसाल के तौर पे सेल की तरफ पे मेरे पास यहाँ पे कोई लेवल पड़ा है, तो ये यहाँ पे कोई लिक्विडिटी पूल है जिसको मैं यानी कि टारगेट कर रहा हूँ, अब मेरी मार्केट यहाँ से सेल आ रही है, लो हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, तो अब ये एक और आप बात नहीं आप आपने याद रखनी है, ये जो टीएस है ये इंटरनल हो एक्सटर्नल हो दोनों में सेम तरह से वर्क करता है, सो ये तो अब एक्सटर्नल वो है ना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, अब इंटरनल स्ट्रक्चर में भी हो, जैसे कि आपके ये यहाँ पे टारगेट पड़े हैं ना, इंटरनल में मार्केट क्या करे, हाई लो एंड देन ये हाई, तो अब ये हाई लगा के जो मार्केट लो आएगी, तो लाजिम बात है ये हाई भी आपके पास क्या होगा, स्विंग हाई होगा, यहाँ पे स्विंग हाई, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा टी एस टर्टल सो, गॉट इट, अब ये आपके पास यहाँ पे स्विंग हाई को जब मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेगी एंड ये आपके पास टीएस होगा, ये लिक्विडिटी लेके मार्केट यहाँ पे किसी भी पीडीआर में टैप करे, यहाँ पे कोई एफबीजीओ ओबीओ बीबीओ या फिर कोई आई एफबीजीओ इन्वर्जन हो, तो ये आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेल लेवल हो सकता है, सही है, यहाँ पे क्या कहते हैं, आपका कोई एक्सटर्नल या कोई भी इंटरनल आपके पास मैटर नहीं करता, आपके पास एक्सटर्नल भी हो तो वो इसी तरह, आपके पास इंटरनल, अब ये देखें ना, ये आपके पास एक्सटर्नल था, एक्सटर्नल अगर आपके पास ना हो, अब यहाँ पे देखें ना, लोअर लो लोअर है देन लोअर लो, तो आपके पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी यहाँ पे होगी, अगर मार्केट एक्सटर्नल तक नहीं जाती, सही है, तो अगर इंटरनल में भी आपको टीएस देती है, जैसे कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ से बाय जाए ना, तो आपको मैं बताऊं मिसाल के तौर पे, यहाँ से कोई एलवीजी ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकअप है, मार्केट आपके पास यहाँ से बाय जाए, फिर यहाँ से वापस है, तो अगर तो यहाँ से इसको ब्रेक कर दे तो बेहतर, इसको अगर ना भी करे जस्ट इंटरनल से ही वापस चली जाए, लेकिन यहाँ पे स्विंग हाई होना चाहिए, कौन सा स्विंग हाई, लेफ्ट साइड की तरफ हायर लो, राइट साइड की तरफ हायर लो, अब दरम्यान में हायर हाई, गॉट इट, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा स्विंग हाई, मार्केट स्विंग हाई की जैसे ही लिक्विडिटी को टैप करे, लिक्विडिटी ले, मार्केट जैसे ही इसमें टैप करे, अभी आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला लेवल है, सही है, अब इस लेवल को आप जब आप लोग इन लेवल को ट्रेड करते हैं ना, तो इनका एसएल कहाँ पे होता है, ये जो लेवल होता है इनका एसएल जस्ट ये होता है कि इनके ऊपर बॉडी क्लोज हो जाए, जैसे कि आपने M15 में लिया इस लेवल से, M15 में इसके ऊपर बॉडी क्लोज हो जाए तो ये आपका फेल, अगर ये आपका M1 का ओबी एफबीजी या इन्वर्जन है, तो M1 में इसके ऊपर बॉडी क्लोज हो जाए तो आपका फेल, जो ओवरऑल आपने सेविस्ट असर रखना है तो इससे थोड़ा सा दो तीन पे ऊपर असर रख लिया करें, ये जो आपके पास लेवल होता है, गॉट इट, तो हर जगह पर यानी के लिए एंट्री के लिए आपने अगर आप, लेकिन आपके पास लेवल स्पेसिफाई होना चाहिए आपका टारगेट, जैसे कि अब मेरा ये सेल साइड का टारगेट स्पेसिफाई है, यहाँ पे मेरा बाय साइड का टारगेट स्पेसिफाई है, यहाँ पे मेरा फेक एमएसएस करेगी जिसे मैं टीएस बोलूंगा, तो मैं क्योंकि मेरा ऊपर की तरफ बायस क्लियर है, यहाँ पे जस्ट मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर में ही टीएस क्रिएट करेगी, यानी कि हाई ये लो देन हायर है, तो ये जो हाई लगा के मार्केट नीचे आ रहेगी, तो यहाँ पे लाजिम बात है आपके पास क्या होगा, स्विंग वो होगा, क्या कहते हैं, स्विंग हाई होगा, तो इसके ऊपर जैसे ही मार्केट इसकी लिक्विडिटी को टैप करेगी, आपने यहाँ पे मार्क क्या लिख देना है, टी एस टर्टल सोप, और जैसे ही मार्केट इसकी लिक्विडिटी को हंट करे, अगर तो ऊपर करीब करीब एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर पड़ा है तो आप उसका वेट करें, उसमें टैप होने का देन सेल, अदरवाइज आप यहाँ से डायरेक्ट भी ट्रेड प्ले कर सकते हैं, यानी कि मार्केट जैसे इसकी हंट करे, आप डायरेक्ट भी यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं अपने टारगेट
बट मैं जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट चलता हूँ लाइव चार्ट में, और मैं लाइव चार्ट में जाके आपको को बहुत सारी एग्जांपल दिखाता हूँ। पहले तो हम चलते हैं, कोई भी पेयर खोल लें, याद रख लें क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो या कोई भी हो, आईसीटी तमाम में वार करती है और बेटर तौर पे वार करती है। ये कोई वो नहीं है कि यानी कि इसमें वार करेगी, इसमें करेगी, तमाम चीज़ों में से और एक और मेन बात, शायद आप लोगों को ये पहले से पता हो, मैं बहुत वीडियो में कहता रहा, तो भाई मार्केट इज अ फ्रैक्टल, सही है, ये जो प्राइस है ये फ्रैक्टल है। जो चीज़ आप M1 में देख रहे हैं वही चीज़ आपने M5 में देखनी है, वही चीज़ आपने M15 में देखनी है, वही आपने H1 में देखनी है। सही है, मतलब जो रूल आपके पास डेली के लेवल पर होंगे वही रूल आपके पास M1 में भी होंगे, M5 में भी होंगे, H1 में भी होंगे, H4 में भी होंगे। सही है, तो ये आपके पास सिंपल इसका मतलब होता है कि टाइम इज अ फ्रैक्टल, प्राइस इज अ फ्रैक्टल। तो जस्ट अगर यहाँ से मैं चलता हूँ गोल्ड के चार्ट में, सही है, ये आपके पास चार्ट है गोल्ड का। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें, तो अगर अभी आपको शायद नहीं समझ आ रही है, लेकिन अभी यहाँ पे ड्रा करता हूँ तो आपको यहाँ पे ऊपर जाते हुए, क्योंकि ओवरऑल गोल्ड बाय एंड में, सही है, तो अब आपने देखना है तो सेल साइड की तरफ आपने फेक एमएसएस या टर्टल सूप देखना है। तो मैं यहाँ से ड्राइंग ऑन करूँ तो ये सारा आपके पास यहाँ पे मैं आपको टर्टल सोप एंट्री दिखाता हूँ। सबसे पहले सबसे पहले तो आप ये देखें, मैं इसी को लिहाई को अभी हटाता हूँ, सही, ओवरऑल आप बायर हैं। आप ये जो ग्रीन आपके पास जोन है ना, अब बायर थे ओवरऑल, ये ग्रीन जोन आपके पास H1 M15 का एवरेज था मार्केट में, इसमें टैप किया। अब आप बाय साइड की तरफ आपने जाना है, सही है, M1 में आपका बाय साइड के टारगेट ऊपर पड़ा है। अब आपने जस्ट किस चीज का वेट करना है, फेक एमएसएस का या टर्टल शॉप का। अब यहाँ से देखें तो मार्केट ने ये जो हाई लगाया ना, ये वाला हाई, मेरी बात समझिएगा, तो ये हाई लगाने के बाद मार्केट ने ये लो लगाया, तो उसके बाद ये जो हाई लगाने गया ना, ये इसकी लिक्विडिटी को पिक किए बगैर आ गया। कि अगर ये इसकी लिक्विडिटी को पिक करके यहाँ से वापस आता तो फिर ये क्या था, फिर ये समझो कि लिक्विडिटी पिक थी एंड देन सेल आता, लेकिन मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी पिक नहीं की एंड देन ऐसे ही सेल आ गया। तो ये आपके पास तकरीबन इक्वल हाई दिया हो गया। मैंने आपको कहा था थोड़ा सा फर्क हो तो ये आपके पास क्या होते हैं, ई एच, यहाँ पे मैं लिख देता इक्वल हाई दी, इनको हम कहते हैं, ये स्विंग हाई और ये स्विंग हाई। तो अब आपके पास करीब करीब पहला फेक है मैसेज कहाँ पे, ये देखें ना, मैंने अभी आपको इंटरनल हो एक्सटर्नल, ये देखें लो हाई एंड देन ये लोअर लो। तो जैसे ही आपके पास ये लो और उसके बाद ये लोअर लो हो, सही है, तो आपने यहाँ से ट्रेड प्ले करनी है। जैसे ये लिक्विडिटी हंट हो, ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं PS टर्टल सोप। और आपका टारगेट पहला कौन सा नहीं रहा, आपका पहला टारगेट ये वाला इक्वल हाई होने चाहिए, और बेशक दूसरा टारगेट आप लोग कोई भी लॉन्ग टर्म रख सकते हैं, कोई भी डेली का H1 का या H4 का, कोई पीडी एरे। गॉट इट। अगर मार्केट यहाँ से ये इसकी लिक्विडिटी को हट करके आ रही होती तो फिर ये इतना हाई प्रोबेबिलिटी वाला नहीं था, लेकिन मार्केट इसकी लिक्विडिटी को यहाँ से हट करके आ रही थी, तो ये आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी वाला लेवल था। आप यहाँ से बाय करें, SL आप यहाँ से इससे नीचे रखें, से पहला टारगेट ये, और दूसरा टारगेट आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रख सकते हैं। गॉट इट। और दूसरी बात, इन अब आपके पास ये देखें ना, ऊपर से भी लिक्विडिटी पिक्ड है, ये देखें, और नीचे से भी लिक्विडिटी मार्केट पिक करके जा रही है। तो ये अब आपके पास क्या बन गई, ये अब आपके पास एक बन गई डीलिंग रेंज, सही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आप मार्केट जैसे ही अगर मार्केट इस डिस्काउंट में आती है, तो अब ये यहाँ पे कोई एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक पड़े तो आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी वाला होगा। ये होती है प्रॉपर डीलिंग रेंज। तब मार्केट सेल साइड की भी लिक्विडिटी ले, उसके बाद मार्केट बाय साइड की लिक्विडिटी ले एंड देन मार्केट आपके पास रिट्रेस करे। फिर तो वो जो मार्केट रिट्रेस करके आ रही होती है, तो वो जो एफवीजी इन्वर्जन या फेयर गैप होता है, बाइंग के लिए डिस्काउंट में, सेलिंग के लिए प्रीमियम में, ठीक है, वो आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला होता है। 1 मिनट। गॉट इट। जैसे कि आप ये यहाँ से आप देखें तो मैं स्विंग लो से लेकर स्विंग हाई तक मैंने यहाँ पे फिर प्लॉट किया है। अब ये जो एफवीजी था ये मैंने शेयर ट्रेड भेजी भी थी, ये आपके पास किस में है, डिस्काउंट में है, मार्केट ने डिस्काउंट में टैप किया एंड देन यहाँ से आप लोगों के पास गॉट इट। अब अगेन यहाँ से अगर देखें, अब आप लोग बाय ट्रेड ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं, सही है। अब आप यहाँ से देखें तो ये आपके पास मार्केट में लो हाई एंड देन लो, ये स्विंग लो था ना, ये यहाँ पे या फिर यहाँ पे कर लेंगे, ये वाला स्विंग लो, मार्केट ने स्विंग लो क्रिएट किया, उसके बाद हाई किया, उसके बाद अगेन आई, तो ये अगेन आपके पास टर्टल सोप एंट्री है, सही है। ये देखिए, ये लो, ये हाई एंड देन यहाँ पे आपके पास लोअर लो। तो जैसे ही मार्केट ने सिक्योरिटी को टैप किया, आप यहाँ से बाय कर सकते थे, अगेन आपके पास ये बाइंग थी, गॉट इट। अब यहाँ से अगेन आप यहाँ से बाय गए, अगेन अगर आप यहाँ से देखें तो लो, मार्केट ने ये देखें स्विंग लो लगाया, लेफ्ट साइड की तरह हायर लो, राइट साइड की तरह हायर लो, दरम्यान में लो, और उसको मार्केट ने ये हाई लगाया एंड देन आप यहाँ पे देखें तो टर्टल सोप के साथ आपके पास यहाँ पे एफवीजी अलाइन हो रहा है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी वाला लेवल है, गॉट इट।
क्यों? क्योंकि आपके पास ये मर्क्यूरी ने ये देखिए ना स्विंग लो लगाया ना, इसके अलावा यहाँ पे कोई भी स्विंग लो नहीं पड़ा। आपके पास मर्क्यूरी ने यहाँ पे ये स्विंग लो लगाया ना, गॉट इट? स्विंग लो के बाद मर्क्यूरी थोड़ा-सा हाई गई, सही है? एंड देन अगेन मर्क्यूरी ने जब ये स्विंग लो की लिक्विडिटी को पिक किया, साथ आपके पास एफईजी भी अलाइन हो रही थी। तो ये आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी वाला लेवल था। क्यों? क्योंकि ये मेरी जो लाइन लगी पड़ी है, ये मेरा टारगेट था। ये ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी थी 2305 पे। शायद मैंने कल भेजा भी था कि 2305 को मार्केट हिट कर सकती है, क्योंकि मार्केट के ऊपर टारगेट पड़ा है। सही है? तो अगेन ये वाला लेवल था आपके पास, तो इसको ये टर्टल सोप एंट्री थी, सही है? इसके बाद टर्टल सोप का अगेन ये आपके पास, अब ये देखें ना, अब यहाँ पे ये अगेन आपके पास एंट्री थी, लेकिन ये मार्केट ने इसको टैप नहीं किया। ठीक है? अगर ये देखें ना जी, आपके ऊपर मार्केट ने लो लगाया, इसके बाद मार्केट जब ये हाई गई ना, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि सेम यही सीन यहाँ पे होता है, ये लो ये हाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मार्केट अगेन ये लो करेगी। मार्केट किस में घूम रही है? मार्केट ये देखें एफबीजी में घूम रहे हैं, प्लस ये ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा है, ये 3 कंडक्टिव कैंडल। तो मे बी मार्केट, मैंने सोचा यहाँ पे इनमें टैप करें, तो ये आपके पास मेरे पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला बाइंग लेवल था। गॉट इट? लेकिन मार्केट ने इनको टैप नहीं किया। मार्केट इससे पहले चलेगी, लाजिम नहीं है कि हर दफ़ा मार्केट आपके लेवल को ले, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट लेती है। यहाँ पे मार्केट ने इसको पिक नहीं किया, गॉट इट? लेकिन अगर पिक करती तो ये आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला लेवल था। गॉट इट? ये जो आपके पास एफवीजी है ना, ये आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक वाला एफवीजी, और ये यहाँ पे आपके पास टर्टल चुपी था आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी वाला लेवल। लेकिन अगर आप यहाँ से आए, तो मार्केट ने ये लो लगाया, ये लो, उसके बाद हाई, उसके बाद अगेन आप ये देखें, ये स्विंग लो था, इसकी लिक्विडिटी पिक हुई, इस स्विंग लो के साथ क्या चीज़ मैच कर रही थी? एफवीजी मैच कर रही थी। मतलब एक ही पेयर पर आप देख सकते हैं कि आपको तकरीबन 5 से 6 ट्रेड मिली, और ये चीज़ आपने देखनी कब है? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया, ये चीज़ आपने हमेशा ट्रेंड में देखनी है। कभी भी कंसोलिडेशन में ये चीज़ आपने नहीं देखनी है, आपके हमेशा एसएल होंगे। याद रख लें, हमेशा ये चीज़ें आपने ट्रेंड में देखनी है। मैं आपको प्रेफ़र करूँगा कि ये चीज़ आपने हमेशा देखनी है 8 से लेकर 12 बजे तक एनवाई टाइम के मुताबिक। कि यहाँ से कर लें क्या चीज़, यूटीसी मैनर फॉर न्यूयॉर्क, और इसके मुताबिक आपने ये कब देखना है? एनवाई सेशन में 8 से लेकर 12 बजे तक, इन 4 आवर में। एम1 में, एम5 में आपको डेली 3 से 4 से 5 ट्रेड मिल जाएँगे। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि किसी वक़्त मार्केट का मोमेंटम तेज़ होता है, जैसे कि लंदन किल ज़ोन में, क्योंकि ये आपको जब एक ट्रेंड सिर्फ मार्केट में आएगी, या मार्केट एक सिर्फ ट्रेंड पकड़ेगी, तो उस वक़्त ये आपको यानी कि अच्छी एंट्री देगा। इसके अलावा कंसोलिडेशन में मार्केट आपको इतनी अच्छी एंट्री नहीं देगी ये टर्टल सोप। तो ये बात आपने याद रख लें, जब मार्केट में हाई मोमेंटम हो, जैसे कि 8 से लेकर 12 बजे तक, क्योंकि मोस्टली लोग गोल्ड ट्रेड करते हैं, तो गोल्ड में ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, बीटीसी हो गया, जीबीपी हो गया, जो भी तेज पेयर हैं, इनमें 8 से लेकर 12 बजे तक बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है, इंडेक्सेस भी हो गए। तो ये जो सेटअप है, आप फेक एमएसआई जैसे टर्टल सोप वाला, आप इसी टाइम में देखा करें, यानी कि 8 से लेकर 12 बजे तक। अगेन आप ये देखें, ये आपके पास 10 बज के तकरीबन 55 तकरीबन 11 हैं। तो ये जो सारा जो मैंने अभी आप को दिखाया, ये सारा कहाँ तक था? ये आपके पास एनवाइस सेशन था। तो ये देखिए, मार्केट ने अगेन सॉरी स्विंग लो क्रिएट किया, उसके बाद मार्केट हाई गई, मार्केट ने लो की, ये देखिए लिक्विडिटी टैप हंट की, मार्केट ने एफवीजी में टैप किया, एंड देन यहाँ से आपके पास मार्केट बाय। गॉट इट? अगेन आप यहाँ से देखें, अब सेल की तरफ मार्केट आ रही होगी, तो आपने बाय साइड की तरफ हंट देखना है। नहीं, लेकिन अभी तक आप बाय ट्रेंड में हैं, तो आप यानी कि बाई देखें। अब अगर एक और चीज़ आपको बताऊँ, कि अगर मार्केट बगैर हंट किए एक ही साइड में जा रही हो, सही है? जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे कोई भी स्विंग लो हंट नहीं हुआ एंड तक। मैं आपको दिखाऊँ, ये स्विंग लो पेंडिंग, तो ये स्विंग लो, ये भी पेंडिंग, आपके पास 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 ये स्विंग लो, ये भी पेंडिंग। तो ये सारे मिलके क्या बनाते हैं? ये सारे मिलके आपके पास बना रहे एल आर, जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। तो हाई चांसेस है मार्केट अपने किसी पर पीटीआर में हिट करेगी, एंड देन यहाँ से हैवी मोमेंटम में गिर सकती है, क्योंकि मार्केट नीचे कोई भी लिक्विडिटी पिक करके नहीं आ रही। सही है? मार्केट अपनी जो तमाम सेल साइड की लिक्विडिटी है, सारी लिक्विडिटीज को मार्केट छोड़ के आ रही है। गॉट इट? तो ये आपके पास होता है मार्केट, अगर मार्केट, याद रखें, अगर तो मार्केट यहाँ से, ये यहाँ से लिक्विडिटी को, जैसे अभी मैंने आपको बताया, स्टॉप हंट करते हुए चली जाए, तो फिर उसके ऑपोजिट साइड की तरफ आने के चांसेस कम होते हैं। यानी कि अगर नीचे स्टॉप हंट करके ऊपर जा रही है, तो चांसेस कम है कि मार्केट दोबारा नीचे आएगी। क्यों? क्योंकि मार्केट अपनी लिक्विडिटी हंट करके जा रही है। लेकिन अगर मार्केट नीचे लिक्विडिटी छोड़ के जा रही हो, तो फिर चांसेस होते हैं कि मार्केट क्या कहते हैं, अगेन सेल साइड की तरफ वापस आ सकती है। तो ये जस्ट आपके पास मैंने आपको जस्ट दिखाया, ये कल का सिर्फ चार्ट था आपके पास गोल्ड का। इसके अलावा अगर मैं यहाँ से पीछे भी चला जाऊँ, सिर्फ पिछले 2 दिन के डेटा पर,
तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको टीएस देखने को मिलेगा। अब अगर यहाँ से आप सेल साइड की तरफ मार्केट आ रही है ना, यहाँ से देखें, यहाँ पे M5 का चार्ट है। मिनट में आपको यहाँ बताता हूँ। ये देखें, अब आपके पास यानी कि यहाँ पे कोई आइडेंटिफाई था, ये सेल था लिक्विडिटी, मिसाल के तौर पे ये इक्वल लॉज पड़े थे आपके पास, सही है। ये इक्वल लॉ, ये देखिए, ये स्विंग लॉ और ये स्विंग लॉ, ये आपके पास क्या थे, ये आपके पास इक्वल लॉ थे। ये समझो कि आपके पास टारगेट है मार्केट। तो अब अगर आप यहाँ से देखें ना, तो अब आपने एमएसएस फेक या टर्टल सूप कहाँ पे देखना है, बाय साइड की तरफ। अब आप देखें, आपके पास यहाँ पे M5 पे ये देखें एफवीजी है, ये वाला। मार्केट ने ये स्विंग हाई क्रिएट किया, और मार्केट ने स्विंग हाई की लिक्विडिटी ली, टर्टल स्वैप देन सेल, एक्स ये टर्टल स्वैप कहते हैं। ये मार्केट ने इक्वल हाइज क्रिएट किए, ये और ये मार्केट ने इक्वल हाई लिए एंड देन सेल। गॉट इट। ये देखिए, मार्केट ने स्विंग हाई क्रिएट किया, मार्केट ने ये स्विंग हाई की लिक्विडिटी ली, टर्टल स्वैप एंड देन यहाँ से आपके पास सेल। तो ये देखिए, सेल आते हुए मार्केट ने आपको हर जगह से, यहाँ पर भी एक्सेस लिखा हुआ है, हर जगह से आपको मार्केट ने ये देखें एक हाई प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड दी। मतलब आपने स्विंग हाई ढूंढना है, स्विंग हाई के साथ अगर तो एफवीजी मैच हो रहा हो, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है से, तो आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला लेवल होगा, आपने वहां से ट्रेड पे लेकर नहीं है। या स्विंग अगर ना भी हो एफवीजी या क्वार्टर ब्लॉक, लेकिन अगर आपकी प्राइस क्लियर हो, जैसे कि आप सेल साइड की तरफ आपके एक्सपेक्टेड बायस हैं, तो फिर आप जस्ट लिक्विडिटी हंट होने पर भी ट्रेड प्ले कर सकते हैं। और एसएल आपने कितना रखना है, अगर आपने एफबीजी से लिया तो एफबीजी से करीब करीब स्विंग हाई ये पड़े, इसी ऊपर आपका एस है। आपने यहाँ से ट्रेड प्ले किया, स्विंग हाई करीब करीब ये पड़ा है, इससे ऊपर आपका एसएल। आपने यहाँ से ट्रेड प्ले किया है, ये आपके पास तकरीबन एफबीजी पड़ा है, इससे ऊपर आपका एसएल, यानी कि करीब करीब का जो पीडीआर है पड़ा हो, उससे ऊपर नीचे आपका एसएल होना चाहिए। तो इसको हम जस्ट कहते हैं टर्टल सोप। एट द एंड लास्ट पे फिर बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके पास टर्टल सोप के लिए बायस। सबसे पहले क्रिएट करना कि आपके बायस किस तरफ है, मतलब आपके बायस बाय साइड की तरफ है। तो आपने कोशिश करना है कि M5 M1 में अपने लेवल तक जाते हुए आपने इस तरह का वेट करना है, बाय साइड तक जाते हुए आपने ये बाय सेल साइड की तरफ लिक्विडिटी हंट का वेट करना है। और साथ अगर यहाँ पे एफबीजी अलाइन हो रही हो, तो हाई प्रोबेबिलिटी वाला वो सेटअप होगा। अगर एक्सटर्नल में इस तरह नहीं होता, तो इंटरनल में आपने क्या करना है, इंटरनल में आपने इस तरह टर्टल सूप का वेट करना है। अब ये भी टर्टल सूप है, ये भी टर्टल सूप है, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक्सटर्नल है और ये आपके पास इंटरनल है। दोनों में अगर यहाँ पे आपके पास एफवीजी अलाइन हो रहा होगा, तो हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप होगा। अगर एफवीजी अलाइन ना भी हो रहा हो, आपके भाई यहाँ तक क्लियर है, तो आप लोग बेशक यहाँ से बाई साइड की तरफ जा सकते हैं। मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम अपने लेवल तक जाते हुए आपको इस तरह की एंट्री देते हुए जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मार्केट यहाँ से शूट मारेगी और फौरन इस लेवल को टैप कर देगी। सबसे पहले आपके बायस क्लियर होने चाहिए। दूसरा, आपने हमेशा ऑपोजिट साइड की तरफ लिक्विडिटी हंट का वेट करना है। और साथ मार्केट अगर किसी एफवीजी या इन्वर्जन में टैप करे, तो वो आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी वाला लेवल बन जाता है। अब ये चीज़ें आज से 1.5 साल पहले की मुझे पता है, या 1 साल पहले की कर ले, और ये चीज़ें मैंने नहीं सीखी किसी से, ये खुद मैंने सारा कुछ चार्ट पे बैक टेस्ट की है और खुद से ये चीज़ें मैंने यानी कि वो की हैं। तो ये चीज़ें मतलब मैंने मास्टर करते करते मुझे 6 से 7 मंथ लग गए। मतलब 6 से 7 मंथ, वो भी डेमो नहीं, 6 से 7 मंथ बिलीव मी, वो भी रियल पे। यानी कि आपको, मैं बहुत अरसे से पहले दिन से रियल ट्रेड कर रहा हूँ, तो बहुत अरसे से यानी कि रियल पे मैं डेली ट्रेड करते 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 ये आज आके मेरी अभी आके इस पर आई साइड स्ट्रांग हुई है कि मैं इसको आके समझ लेता हूँ। अगर आप लोग सिर्फ ये समझते हैं कि आप लोग सिर्फ मेरी एक वीडियो देख लेंगे, या फिर आप लोग जस्ट सिर्फ ये वीडियो देख के आप लोग ये बिल्कुल मास्टर कर जाएंगे, तो आपकी ये गलत फहमी है। आप कभी भी जब तक आप अपने चार्ट पे इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप अपने चार्ट पे इस पर लॉस नहीं करेंगे, जब तक आप अपने चार्ट पे इस पर बैक टेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आदमी समझता अ, तभी है जब वो गलत करता है। तो आप कहीं से गलत ट्रेड लेंगे, आप उसका रीज़न ढूँढेंगे। मेरे भी असल होते हैं, मेरी भी ट्रेड गलत जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मेथड गलत है, मतलब इसका ये है कि आपने कहीं पे गलती की है। सही है? तो ये चीज़ आप लोग बैक टेस्ट करें, प्रैक्टिस करें इस टर्टल सूप को। ये एक ही चीज़ मास्टर करते-करते बिलीव मी कम से कम आपको 4 से 5 मंथ लग जाने हैं। सही है? लेकिन अगर आपने लाइफ टाइम ट्रेडिंग करनी है, ये आपकी गलतफ़हमी है कि आपको लग रहा है नहीं, नहीं ये तो बहुत ईज़ी है। वो मैं आपको जस्ट ड्रा करके दिखा रहा था, आपको बहुत ईज़ी लग रहा था। आप जब अपने चार्ट पे बैठेंगे, आपको कुछ भी नहीं समझ आएगी, आपको सब कुछ भूल जाएगा। सही है? मतलब आप जब तक इसको जितना ज़्यादा सिर्फ़ एक ही चीज़
को पकड़ लें, बार बार प्रैक्टिस करते रहें करते रहें करते रहें, क्योंकि मैं भी मोस्टली चार्ट इसी चीज़ के भेजता रहता हूँ, सही है। तो आपको बहुत हद तक यानी कि ये चीज़ें, मेरे भी चार्ट देखते रहेंगे, खुद से भी बैक टेस्टिंग करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपको बहुत हद तक ये चीज़ें क्लियर होनी चली चलती जाएंगी। यही एक ही चीज़ टर्टल सूप और वही मार्केट, आपके पहले बाइस क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद टर्टल सूप ढूंढें ऑपोजिट साइड की तरफ, और अपने टारगेट तक आप लोग जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग कर देता हूँ ऑफ, बस।